गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीना। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है कंट्रोलिंग पे। कंट्रोलिंग मतलब तुम्हारी फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर। ठीक है, अब मैं एकदम से लास्ट चैप्टर पे क्यों आ गई हूँ, क्योंकि एक तो ये छोटा चैप्टर है बट ये किसी किसी को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है। तो मैंने सोचा क्यों ना पहले इसको निपटा देते हैं। ठीक है, मतलब जो ये देखो, हार्ड वर्क के साथ ना स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। अब जो जो चैप्टर तुम्हें पता है कि ये छोटे हैं, तुम उनको इग्नोर कर रहे हो कि यार ये तो हो जाएंगे एंड टाइम पे, पहले बड़े बड़े पे फोकस करते हो। तो जहाँ तुम्हारे नंबर पक्के हो सकते हैं, जहाँ तुम में श्योरिटी हो सकती है कि हाँ इस चैप्टर का अगर एक भी क्वेश्चन आ गया तो मेरे से एक भी गलती नहीं होगी, तुम उस चैप्टर को अच्छे से उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो, ये सोच के कि इसको बाद में करेंगे। ठीक है, तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि पहले छोटे छोटे चैप्टर तो निपटाओ यार। अपना जितने नंबर पक्के कर सकते हो उतने नंबर तो पक्के करो एटलीस्ट। ठीक है, तो अभी हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क की बहुत ज़्यादा नीड है। तो इतने भी छोटे छोटे चैप्टर है ना, जो भी मैंने अभी तक 3 चैप्टर तुम्हारे कंप्लीट करा दिए हैं। चैप्टर 1, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 तुम्हारा कंप्लीट हो गया है, तो वो जाके देख लेना, रिवीजन हो जाएगी तुम्हारी। और सब कुछ मैं एनसीईआरटी से पढ़ा रही हूँ, तुम्हें डिट्टो वर्ड तुम्हारे बोर्ड के पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो भी मैं यहाँ पे आके बोलती हूँ वो डिट्टो तुम्हें तुम्हारे बोर्ड के पेपर में मिलेगा देखने को। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी के कीवर्ड्स बता रही हूँ मैं तुम्हें, कीवर्ड समझा रही हूँ मैं तुम्हें कि हाँ ये कीवर्ड यहाँ पे क्यों आया है। ठीक है, तो वो चीज़ें तुम्हें कीवर्ड याद करवा रही हूँ मैं। ठीक है, तो उन चीज़ों पे ध्यान दो यार। जितनी मेहनत यहाँ पे आके मैं कर रही हूँ ना, उतनी मेहनत मैं तुमसे भी एक्सपेक्ट करती हूँ कि तुम भी मेरे साथ बैठ के पढ़ो। और ऐसे नहीं पढ़ना कि मेरी वीडियो चला ली, लेट के देख रहे हो। जितना भी मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, जो भी तुम्हें समझ आ रहा है नोट करो, और फिर नीचे वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट में लिखो कि हाँ मुझे वीडियो बंद करने के बाद ये याद रह गया है। अगर तुमने ये एक चीज़ कर ली ना, तो तुम्हें जहाँ 60% याद हो रहा है ना, तुम्हें 90% याद हो जाएगी वो चीज़। तभी मैं कहती हूँ कि नीचे जो भी मैंने वीडियो में पढ़ाया है, तुम्हारे कमेंट करने से मेरे को कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, मैं ये क्यों कह रही हूँ, ताकि तुम्हें याद रह जाए। तो मैं ये तभी कह रही हूँ कि यहाँ से जितना भी तुम्हें मेरी वीडियो में समझ आता है, जितने भी कीवर्ड्स याद रह जाते हैं, ठीक है, वो तुम नीचे कमेंट करके जाओ कि 5 मिनट भी नहीं लगेंगे तुम्हारे, 1 मिनट लगेगा सब कुछ मेमोराइज करने में। ठीक है, तो वही मेमोराइज करना हमें सीखना है। ठीक है, दिमाग में एक चीज़ को बार बार करोगे ना। आप गाना सुनते हो, गाना बार बार चलता है तो याद हो जाता है ना। वैसे ही ये सारी चीज़ें होती है। मेमोराइज करना सीखो, खुद को पुश करो कि नहीं तुझे पढ़ना है, तुझे पढ़ना है। बहुत कम टाइम रह गया तुम्हारे पास, खुद को पुश करो। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 8 कंट्रोलिंग पे। कंट्रोलिंग क्या है? देखो, कंट्रोलिंग इंश्योरिंग दैट एक्ट परफॉर्म्ड एज पर प्लान्स। कंट्रोलिंग इंश्योर करता है कि जो भी एक्ट परफॉर्म हो रहा है वो एज पर प्लान्स चले। कंट्रोलिंग और प्लानिंग का रिलेशनशिप होता है। जो भी प्लान्स हमने प्लानिंग में बनाए होते हैं, जो भी गोल हमने प्लानिंग में सेट करे होते हैं, उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। ठीक है, जो भी हमने परफॉर्मेंस सेट करी है कि हाँ इस बार तो 90% सेल होगी ही होगी। कंट्रोलिंग का मतलब होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस। ठीक है, कंट्रोलिंग का क्या मतलब होता है? एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर करना। कंट्रोलिंग का क्या मतलब होता है? एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडिंग परफॉर्मेंस से कंपेयर करना। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस हमने प्लानिंग में सेट करी थी कि हाँ ये 90% सेल होगी, और एक्चुअली में सेल जो हो रही है वो 70% हो रही है। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस, तो बीच का जो डिफरेंस आ गया वो हमारा आ गया 20% का। 20% अब हम देखेंगे कि ये किस चीज़ की वजह से आया है। मतलब ये जो हमने 90% जो हमने प्लानिंग में सेट करी थी अपनी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, और हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस 70% आ रही है, तो ये जो बीच का डिफरेंस आ रहा है ये किस वजह से आ रहा है? तो इसको हम कहते हैं एनालाइजिंग डेविएशन। क्या गलतियाँ हुई हैं हमसे, उसको एनालाइज करना, एनालाइजिंग डेविएशन। फिर जो गलती हुई है हमको उसको सुधारने के लिए हम जो अगली मंथ की अगली प्लानिंग करेंगे उसके लिए हम एक्शन ले रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? टेकिंग करेक्टिव एक्शन। तो ये तुम्हारी पूरी कंट्रोलिंग की डिफाइन बन जाएगी। कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, एनालाइजिंग डेविएशन एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन अकॉर्डिंग टू डेविएशन। जो भी हमारी गलतियाँ हुई उनको सुधारने की, डेविएशन मतलब गलतियाँ, जो भी हमारी गलतियाँ हुई उनको सुधारने के लिए जो भी हम एक्शन ले रहे हैं उसका हम कह देंगे करेक्टिव एक्शन। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं। कंट्रोलिंग इंश्योर करता है ऑर्डर और डिसिप्लिन को। कंट्रोलिंग की वजह से, कंट्रोलिंग एक तो कॉस्टली होता है। ठीक है, कंट्रोलिंग और प्लानिंग दोनों कॉस्टली होते हैं। ये इसकी लिमिटेशन बता दी है मैंने तुमको एक। तो एडवांटेजेस की बात करें तो ऑर्डर और डिसिप्लिन बना रहता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन में।
ठीक है। अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स में हमें हेल्प करता है, क्योंकि हमें डेविएशन पता लगती है अपनी कि क्या क्या गलतियाँ करी हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट प्लानिंग बनाते हैं जिसमें हम अपनी गलतियों को सुधारते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें हेल्प करता है अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल में। एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट रहने के लिए मदद करता है। ठीक है, मतलब इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन में तुम ये लिख सकते हो कि पूरा चेकिंग वगैरह होती है कि कौन काम ढंग से कर रहा है कौन नहीं कर रहा, जिसके लिए सीसीटीवी कैमरा लगा दिए जाते हैं, ऐसा तुम लिख के आ सकते हो। ठीक है, ये तुम्हारे एनसीईआरटी की बुक का एग्जाम्पल है कि सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगाने से एक लिमिटेशन की बात करें तो लिमिटेशन में रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, और अगर एडवांटेजेस की बात करें तो उसमें ऑर्डर और डिसिप्लिन बना रहता है कि हाँ हमें हमारा बॉस देख रहा है, तो उसकी वजह से हमारा ऑर्डर एंड डिसिप्लिन बना रहता है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है। एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, एक्यूरेसी पता लगती है कि जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया था क्या वो हम अचीव कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, हमने अपने लेवल से ज़्यादा स्टैंडर्ड सेट कर दिया था या अपने लेवल से लो स्टैंडर्ड सेट कर दिया था, ये हमें जज करने में हेल्प करता है। मेकिंग एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, मैंने तुम्हें बताया है कि ये जो एडवांटेज है ये मोस्टली चैप्टर में आ जाती है। ठीक है, तो एक एडवांटेज तो तुम रख लो कि मेकिंग एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज और फुल्ली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन, फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन, ये हमारी हो गई इसके एडवांटेज। अब लिमिटेशन की बात करें तो लिमिटेशन में इसका आ जाता है रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन क्यों? क्योंकि कैमरे वगैरह लगा देते हैं, एम्प्लॉय अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता है इसमें कि जब भी उसका मन करे तो वो खा पी रहा है, क्यों? क्योंकि उसका बॉस देख रहा है, और बॉस देख रहा है तो बॉस उसको डांटेगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉय हो जाता है, ये रिस्ट्रिक्शन लग जाती है, और कॉस्टली अफेयर हो जाता है। मैंने तुम्हें बता दिया कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों कॉस्टली अफेयर है, दोनों एक्सपेंसिव है, क्योंकि ये एक्सपर्ट आके करते हैं। लिटिल कंट्रोल रहता है एक्सटर्नल फैक्टर्स पे। देखो, अब एक्सटर्नल फैक्टर्स को हम चेंज नहीं कर सकते, हम अपने इंटरनल में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी हमें चेंज करना हम कर सकते हैं, बट हमारा जो कंट्रोल है वो अंदर अंदर तक ही है। बाहर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा रही है, उसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट कोई नहीं खरीद रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ हम नहीं चेंज कर सकते, हम गवर्नमेंट से जाके नहीं लड़ सकते कि भाई क्यों टैक्स लगाया है, चेंज करो इसको, मेरा प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ हम नहीं चेंज कर सकते हैं। जो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स पर कंट्रोल रहता है वो बहुत लिटिल रहता है। ठीक है, डिफ़िकल्टी हो जाती है क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड सेट करने में, इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाती है कि हम क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड सेट कर पाएँ। स्टैंडर्ड क्या होता है? हम अपना लेवल सेट करते हैं ना, जबकि हाँ हमें 90% सेल अचीव करनी ही करनी है, तो वो एक स्टैंडर्ड है कि हम एक स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं। अब इसमें डिफ़िकल्टी होती है क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड सेट करने में। प्रोसेस की बात करें तो सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, पहले हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं, फिर सेकंड में हम मेजरमेंट करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस की, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस कि एक्चुअली में क्या हमारी परफॉर्मेंस रही है, क्या हमारी 90% सेल अचीव हुई है या नहीं हुई। फिर थर्ड में हम करते हैं कंपैरिजन करते हैं बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। ठीक है, फिर उसके बाद हम एनालाइज करते हैं डेविएशन को, क्या गलतियाँ हुई है हमसे जिसके कारण हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के बीच का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, फिर एनालाइजिंग डेविएशन हमारा दो पार्ट्स में आ जाता है, एक आता है की रिजल्ट एरियाज और एक आ जाता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। बस यही दो चीज़ें और रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट है। कंट्रोलिंग की प्रोसेस भी इम्पॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि बहुत इजी समझते हैं बच्चे, बट ये उठ के आ जाती है एग्जाम में और काफ़ी बच्चों को नहीं आती है। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना। तुम्हें 50% आती है ना, 100% करके जाओ इसको। ठीक है, अब की रिजल्ट एरिया की बात कर ले तो हम इसको कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट ऑफ कंट्रोल, कि ऑर्गेनाइजेशन के वो पार्ट, वो काम जो क्रिटिकल है सक्सेस से। डेविएशन में की रिजल्ट एरिया में हम फोकस करेंगे की रिजल्ट एरियाज पर जो इम्पोर्टेंट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए, वो एरियाज, वो काम वगैरह, वो एक्ट वगैरह जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए या तो क्रिटिकल है या फिर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन की बात कर ले तो ये बेस्ड ऑन बिलीफ होता है, कंट्रोलिंग एवरीथिंग विल रिजल्ट इन कंट्रोलिंग नथिंग। अगर हम सब कुछ कंट्रोल करना चाहेंगे तो हम कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम मैनेजमेंट करते हैं एक्सेप्शन से। एक लिमिट लग जाती है, अगर उस लिमिट के अंदर अंदर काम हो रहा है, उस लिमिट के अंदर अंदर गलतियाँ हो रही हैं तो ठीक है, हम सेफ हैं। अगर उस लिमिट के बाहर गलतियाँ जा रही है, उसके बियॉन्ड गलतियाँ जा रही है, उससे ज़्यादा गलतियाँ हो रही है तो हम सेफ नहीं है, फिर हमें एक्शन लेना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ठीक है, ये बेस्ड ऑन बिलीफ होता है और
अगर तुम्हें कहीं पे भी ये लाइन दिख जाए तुम्हारी केस बेस्ड स्टडी में कि कंट्रोलिंग एवरीथिंग विल रिजल्ट इन कंट्रोलिंग नथिंग, तो ठीक है, तो तुम्हें ये लिख के आना कि मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन है। अब जो लास्ट इसका प्रोसेस होती है कंट्रोलिंग की, वो होती है टेकिंग करेक्टिव एक्शन। बस इसी की डिफाइन से हमारी प्रोसेस निकल गई, इसी की डिफाइन से हमारे एडवांटेजेस निकल गए, इसी की डिफाइन से हमारी लिमिटेशन निकल गई, ठीक है। अब कंट्रोलिंग की अगर हम फंक्शंस की बात कर ले तो कंट्रोलिंग परवेसिव होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, कॉन्टीन्यूस होती है। हम प्लान कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं, स्टाफिंग कर रहे हैं, डायरेक्टिंग कर रहे हैं, फिर हमारा आ रहा है कंट्रोलिंग। अब तुम मेरे को कहोगे दीदी कंट्रोलिंग तो लास्ट पार्ट है, तो ये कंटिन्यूस कैसे हो गया, ठीक है। तो मैं बताती हूँ, हमने प्लान करा, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस सेट की, हम कंट्रोलिंग पे आए, हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस पता लगी कि हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या थी, उसके बाद हमने देखी कि क्या क्या गलतियाँ हुई थी हमारी, उसके बाद हमने टेकिंग करेक्टिव एक्शन किया, हमने करेक्टिव एक्शन लिया उसके अकॉर्डिंग की ये गलती आगे नहीं होना चाहिए। टेकिंग एनालाइजिंग डेविएशन में हमारे 2 पार्ट आ गए, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन और की रिजल्ट एरिया, ठीक है। उसके बाद अब कंट्रोलिंग कंटिन्यूस हुई कैसे, मैं बताती हूँ। अब जो हम नेक्स्ट प्लानिंग करेंगे ना, कंट्रोलिंग को हम जाके पीछे देखेंगे कि कंट्रोलिंग में हमने क्या गलतियाँ की थी, हमें क्या गलतियाँ पता लगी थी, क्या स्टैंडर्ड हमने सेट करे थे और गलतियाँ हुई किस कारण थी, तो उसके अकॉर्डिंग अब हम नई प्लानिंग करेंगे, ठीक है। कंट्रोलिंग के अकॉर्डिंग अब हम नई प्लानिंग करेंगे, क्योंकि हम नए प्लान्स बना रहे हैं, तो हम नई प्लानिंग करेंगे, नई ऑर्गेनाइजेशन गोल सेट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस सेट करेंगे, ठीक है, प्लानिंग में। फिर कंट्रोलिंग आ जाएगा, फिर हम चेक करेंगे क्या क्या के अकॉर्डिंग हम नई प्लानिंग सेट करेंगे। तो ये जो प्रोसेस है ना चलती रहती है। लास्ट पार्ट है कंट्रोलिंग, बट लास्ट पार्ट नहीं है, ठीक है। ये प्लानिंग से भी पहले आता है, तो ये लास्ट पार्ट नहीं है हमारा, ठीक है। अब इसका जो रह गया वो हमारा रह गया रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। टॉपिक है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा, आ सकता है और काफ़ी बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि इसको नेक्स्ट पार्ट में कराऊँ, ठीक है। तो आज की वीडियो हमारी इतनी थी, जिसमें हमने कंट्रोलिंग की डिफाइन, एडवांटेज, लिमिटेशन, फंक्शन, प्रोसेस समझी, और फिर जितना भी आज तुम्हें रिवाइज हो गया है वो मेरे को नीचे कमेंट में बताना कि इस वीडियो में मैंने कौन कौन से टॉपिक तुम्हें एक्चुअली में करवाए हैं और कौन से एक्चुअली में याद रह गए हैं। ये देख सकते हैं कंट्रोलिंग का मेरे को एक एग्जांपल मिल गया है कि देखो, जो भी तुम अभी गोल अपना सेट कर रहे हो ना क्लास 12 के लिए, वो तुम्हारा स्टैंडर्ड गोल है, वो तुम्हारी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है, ठीक है, कि हाँ मुझे इतना पढ़ना है, और उस हिसाब से तुम नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, उस हिसाब से तुम्हारा बोर्ड का रिजल्ट आया है वो उतना नहीं आया है जितना तुमने एक्सपेक्ट किया था, तो वो तुम्हारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है। ये एक एग्जाम्पल था तुम्हारा कंट्रोलिंग का। आई होप इससे तुम्हें कंट्रोलिंग बेटर समझ आई हो। तो आज की वीडियो मेरी इतनी है। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ के जाना, नीचे कमेंट करके जाओ कि क्या चीज़ तुम्हें याद रह गई है, क्या तुम्हें समझ आया है, आज की वीडियो मेरी कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।